नमो नमः बच्चों। आज मैं आपके सामने 8वीं कक्षा के दूसरे अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता के भाग 1 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको पहला पाठ समझ आया होगा और आपने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो बच्चों, हम आज अपना दूसरा पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। आदि कहानी को हमने पहले भाग में और आदि कहानी को दूसरे भाग में। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले भाग की तरफ। तो सबसे पहले हम पाठ के परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो पाठ का परिचय, जो ये पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, ये पंचतंत्र सुप्रसिद्ध जो संस्कृत का कथा ग्रंथ है उसके तृतीय तंत्र काकुलिकियम इसमें संकलित किया गया है। पंचतंत्र के लेखक आपको पता है विष्णु शर्मा है और उन्होंने इस ग्रंथ को 5 खंडों में बांटा है और इन खंडों के आगे तंत्र हैं और ये जो ग्रंथ है गद्य और पद्य दोनों भागों में उपलब्ध है। और इस ग्रंथ की जो कथानक के पात्र हैं, जो विष्णु शर्मा ने जो कथानक के पात्र लिए हैं, वो मुख्यतः पशु हैं या फिर पक्षी हैं। तो बच्चों चलो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर, जिसमें पहले हम कहानी के बाद इसके अर्थ को जान लेते हैं कि इसका जो बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ये है, इसका अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है बिलस्य कहते हैं गुफा को, ठीक है, केव। वाणी ध्वनि, किसी भी प्रकार की ध्वनि, नॉइज। न नहीं, कदापि कभी भी, एनी टाइम। मेरे द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, श्रुता अर्थात सुना गया, हर्ड, ठीक है। मतलब गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। ये इस पाठ का जो शीर्षक है उसका मैंने आपको हिंदी बताई है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कहानी को, जिसको मैं पढ़ती हूँ पहले। कस्मिन् चिते वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवस्ति स्म। सः कदाचित् इतस्त परिभ्रमण शुद्रार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। तत् सूर्यास्त समय एकां महतीं गुफा दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतास्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो बच्चों, ये मैंने आपका वाचन करके बताया है। अब इसके एक एक पद का हम विच्छेद करके या पद का बारे में परिचय जानते हैं। तो चलिए, कस्मिंचित, कस्मिन जमा चित, किसी, किसी, एनीवन। वने, वन में। प्रतिवस्ती, रहता था। यहाँ पे क्या है, पास्ट में है, इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया, रहता था, ठीक है। कदाचित, कदा जमा चित, एक बार। इतस्त, इधर उधर, हेयर एंड देयर। परिभ्रमण, घूमता हुआ। शुद्धार्थ, भूख से पीड़ित। किंचिदपि, कुछ भी, इसकी संधि करेंगे तो बनेगा किंचित जमा अपि। आहारम, आहारम कहते हैं भोजन को। प्राप्तवान, प्राप्त हुआ। सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय कहते हैं शाम के समय। उसके बाद है महतीम गुहा, महतीम कहते हैं बहुत बड़ी, और गुफा कहते हैं गुफा को। अचिंत्यत, सोचा। रात्रौ, रात के समय में। कोअपि, कोअपि, कोई भी, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कह जमा अपि, कोअपि। जीव, जीव कहते हैं किसी वन्य प्राणी को, क्रिएचर, ठीक है। निगूढ़ो, भूतवा, छिप कर। निगूढ़ होता है छिप कर, और भूतवा कर के योग में आया है, भू धातु कत्वा प्रत्यय। तिष्ठामि, बैठा है, ठीक है। तो बच्चों चलो अब हम इसका भावार्थ कर लेते हैं।
किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। प्रतिवर्ती स्म था। सह कदाचित इधस्त परिभ्रमण सूत्रार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह कभी भी इधर उधर, क्या इतस्तः इधर उधर घूमता हुआ, किससे व्याकुल, भूख से व्याकुल, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल वह इधर उधर घूम रहा था। न किंचिदपि, फिर भी उसे कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। तत कहते तब सूर्यास्त समय उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर, दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा, नूनम एतास्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति, कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। आगच्छति में आ उपसर्ग, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिप कर मैं तिष्ठामि बैठता हूँ। यहाँ पे तिष्ठ धातु है, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये था हमारी पहली जो हमने एक पहरा लिया था उसका भावार्थ। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छनामः श्रीगालः समागच्छत्। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिः आगता। श्रीगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। तो बच्चों इसके बाद हम इसका पद परिचय कर लेते हैं। एतस्मिन, एतस्मिन कहते हैं अंत, एतस्मिन अंतरे इस बीच में, गुहाया बिल का या गुफा का, स्वामी, स्वामी कहते हैं ऑनर, अधिपति, श्रीगालः उस गुफा का स्वामी कौन था, सियार, जैकल। ठीक है, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान। ठीक है, अब नेक्स्ट है दृश्यते, दिखाई दिए, बहिरागता, बहिरागता बाहर आते हुए, बहिरागता का हम संधि विच्छेद करेंगे, बहिर जमा आगता, बहिरागता। विनष्टो अस्मि, नष्ट हो जाऊंगा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, विनष्टः जमा अस्मि। तो बच्चों चलो अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामः श्रीगालः अस्ति। इस बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार आता है। जो उस गुफा का स्वामी था, जो भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, वो शाम को लौटकर अपनी गुफा में आता है। सहज यावत पश्यति, वह यहाँ देखता है, तावत तो तब उसे क्या दिखाई देता है, सिंह पद पद्धति, शेर के पाँव के निशान जो गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, पर न च बहिर आगता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। अब सियार जो होता है वो वैसे इंटेलिजेंट समझा जाता है। अब उसने देखा कि शेर के पैर के निशान हैं और वो गुफा में अंदर जाने के तो हैं, लेकिन गुफा से बाहर आते हुए नहीं है। तो श्रीगाल सियार क्या सोचने लगा, ओहो विनष्टो अस्मि, अब तो मेरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा शेर अंदर बैठा होगा और मुझे अंदर जाते ही वह खा जाएगा। तो नूनन अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, मेरे तर्क से निश्चय ही इस गुफा में शेर बैठा हुआ है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। तो वो ऐसा विचार करके ये गुफा के बाहर ही विचार कर रहा है। अब सियार इंटेलिजेंट था, कोई और होता तो वो सीधा गुफा में जाता, लेकिन सियार ने उसके शेर के पाँव के निशान देखे और उसके बाद वो सारी चीज़ें अपने मन ही मन में गुफा के बाहर खड़ा होकर सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी अगले भाग की ओर चलते हैं, जिसमें वो क्या कहता है,
एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारभ्य भोबिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समये कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकर्षयसि यदि त्वं मां न आहार्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो बच्चों अब हम इसका पद परिचय जान लेते हैं। दूरस्थ, दूर स्थित होकर, रवम कहते हैं आवाज लगाई, ध्वनि करी, आरभ शुरू किया, दूर खड़े होकर आवाज लगानी शुरू करी, स्मरसी स्मरण हो, समय नियम या रूल लॉ, ठीक है। यदाहम जब मैं, यद जब, इसका संधि छेद करेंगे, यदा जमा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापिस लौटूंगा, तदा तब, तदा कहते हैं तब, आकर्ष्यसि पुकारेंगे या आवाज लगाओगे, आहार्यसि पुकारोगे, द्वितीयम किसी अन्य, यास्यामि चला जाऊंगा। तो बच्चों चलो अब हम इसके भावार्थ को जान लेते हैं। एवं विचिन्त्य, यह सोचकर दूर खड़ा होके वो क्या करता है, ध्वनि को, आवाज को लगाना शुरू करता है। क्या आवाज लगाता है वो दूर खड़ा होके, सियार, भोबिल भोबिल, अरे बिल, बिल किसे कहते हैं, गुफा को, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसी, तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, कि जब भी मैं, त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि जब भी जिसकी भी समय मैं, यत यदाहम बाह्यतः मैं बाहर जाऊंगा, प्रत्यागमिष्यसि और बाहर से वापस लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम आकर्षसि तब तुम मुझे क्या करोगी, आवाज़ लगाओगी। ये सियार किसको कह रहा है, ये कह रहा है गुफा को, कि जब भी मैं गुफा से बाहर जाऊंगा और लौट के वापस आऊँगा तो तुम मेरे प्रवेश करने से पहले मुझे पुकारोगी या मुझे आवाज़ लगाओगी। और कहा है यदि त्वं माम न आहार्यसि, यदि तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई तो मैं क्या करूँगा, तो मैं किसी दूसरी बिल में चला जाऊँगा, इति इस प्रकार। तो बच्चों इसमें उन्होंने क्या करा, क्या बताया है, उन्होंने कहा कि सियार इंटेलिजेंट था, उसने सोचा कि शेर अगर अंदर होगा तो वो मुझे आवाज़ लगाएगा, ठीक है, और अगर अंदर नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगी। तो उसने एक युक्ति सोची और उसने गुफा को, आपको पता है कि गुफा तो कभी आवाज़ करती नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने युक्ति सोची कि मैं, अगर मुझे बचना है तो मुझे क्या करना होगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसने ये युक्ति लगाई। तो बच्चों यहाँ तक हम अपने पहले भाग को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वाला भाग यहाँ तक समझ आया होगा आधा, और आधा भाग जो इसका दूसरा भाग है हम अपनी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए आप इस भाग को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।